थॉट ऑफ द डे। आज का विचार क्या है? आज का विचार है, जो केवल अपना भला चाहता है वह दुर्योधन है, जो अपनों का भला चाहता है वो युधिष्ठिर है, और जो सबका भला चाहता है वह कौन है? कृष्ण है। तो इस तरीके से आप कृष्ण बनना चाहते हैं, दुर्योधन बनना चाहते हैं या युधिष्ठिर बनना चाहते हैं, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। गुड मॉर्निंग आज फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फोकस ऑन एजुकेशन में। मैं एजुकेटर आप सबके लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट्स लेकर आई हूँ जो कि आपके कंपटीटिव एग्जाम में हेल्प करेगा। क्या कुछ एक आज चैनल नज़र डालते हैं, दिन की शुरुआत इसी प्यार से थॉट के साथ करते हैं। आज 23 फरवरी 2021 है और फर्स्ट पॉइंट क्या है? किस राज्य की कैबिनेट ने मिशन लाल लकीर को मंजूरी दी है? बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे वन लाइनर में पूछा जा सकता है कि लाल लकीर नाम का जो मिशन है वो किस राज्य में शुरू किया गया। तो कहाँ पे शुरू किया गया है? ये पंजाब में शुरू किया गया है, याद रखिएगा ये पॉइंट। अब जानते हैं लाल लकीर है क्या। तो ये डिटेल से उसके लाल लकीर के बारे में देखिए क्या है ये। ग्रामीणों में लाल लकीर के अंतर्गत आने वाली उनकी संपत्ति की मौद्रीकरण का अधिकार होगा। समझे आप? यानी ये किससे संबंधित है? ये उनकी प्रॉपर्टी से संबंधित है। प्रॉपर्टी मतलब समझ रहे हो ना, जो उनके पास जो जमीन है, रहने आवास की है, खेती के लिए है, उन प्रॉपर्टी से संबंधित है। अब उसके अंतर्गत पहले क्या होता था कि उनकी वैल्यू नहीं होती थी, उनकी सही से आंकड़ा नहीं हो पाती थी। तो अब लाल लकीर से उनकी जो भी रजिस्ट्रेशन होगा, उनकी मतलब उनकी जमीन का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और उसकी मौद्रीकरण का अधिकार होने लगेगा। अब रियल में ऐसे देखे क्या है, ये ऐसी जमीन होती है, मतलब कैसी संपत्ति को इसमें लिया जा रहा है। तो ऐसी जमीन होती है जो गांव के रहवासी इलाके मतलब जहाँ पे रहने लायक हो, इलाके का हिस्सा होती है और इसका उपयोग केवल गैर कृषि कार्य के लिए किया जाता है। मतलब यहाँ पे खेती वेती नहीं किया जाती, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम या फिर और भी जो दूसरे कार्य मतलब गैर कृषि कार्य के अंदर जो भी काम आते हैं, खनन हुआ, उत्खनन हुआ या फिर और भी जो भी काम, मार्केट लगाना, ठीक है, तो वो सारे गैर कृषि के अंदर आते हैं। तो ऐसी जमीन को ही इसमें लाल लकीर के अंदर लाया जा रहा है। और भारत केंद्र सरकार की एक योजना होगी, आपको याद होगा, योजना है, उसका नाम क्या है? स्वामित्व योजना। ये क्या है? स्वामित्व की फुल फॉर्म देखिए, ये क्या है? सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग विथ इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। मतलब विलेज एरिया की जो भी लैंड्स हैं उसको उसके डाटा को कलेक्ट करना और सही से मूल्यांकन करना। तो ये है लाल लकीर के बारे में इंफॉर्मेशन। पंजाब में अभी एक अभियान शुरू किया गया, वो याद रखिएगा। वो क्या है? वो है आपका जल है तो कल है, ठीक है। ये भी अभी जल है तो कल है, ये अभियान यहाँ पे शुरू किया गया है पंजाब में। तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा इससे। चलिए, ऐसे तो आप और भी, जैसे अगर पिछले देखेंगे क्वेश्चंस, तो यहाँ पे लुधियाना में जो डॉग्स होते हैं ना, उनके लिए ब्लड बैंक लगाया गया था। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ये क्या है? मध्य प्रदेश क्या है? मध्य प्रदेश के किस जिले का नाम बदलकर नर्मदापुरम रखने की घोषणा की गई है? तो अभी हमने नर्मदा उत्सव भी मनाया था, ठीक है, कब? 19 फरवरी को। तो नर्मदा होशंगाबाद जो है ना, होशंगाबाद वो कौन सी नदी के किनारे है? तो वो आपके इसी नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो अब होशंगाबाद का इसका नाम क्या था पहले? होशंगाबाद गौरी। तो अब इसका नाम बदल दिया जा रहा है, क्या हो रहा है? नर्मदापुरम। अब मध्य प्रदेश से आपको याद होगा, अब तक तो याद हो गया होगा जितने पॉइंट्स मैं आपको याद कराती हूँ। जैसे यहाँ के 2-3 जगहों को याद रखिए। जैसे मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। भोपाल क्यों याद रखना है? क्योंकि ये पहला ऐसा राज्य जहाँ पे ई वेस्ट क्लिनिक लगाया गया था, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है इंदौर। इंदौर क्यों याद रखना है?
क्योंकि यहाँ पे आपको देखा गया था कि चौथी बार लगातार स्वच्छता भारत में टॉप किया है। और उसके बाद याद रखना है आपको रीवा क्यों याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे 75 गीगावाट का सोलर प्लांट लगाया जाएगा, याद रखिएगा। और आपको याद रखना है ओमकारेश्वर डैम, जो कि नर्मदा नदी पे ही बहता है, मतलब बनाया गया है ये। और यहाँ पे आपको फ्लोटिंग सोलर पैनल्स लगाने की बात कही गई है। तो ये है, जैसे यहाँ पे नर्मदा महोत्सव, फिर आपको ओरछा महोत्सव सब देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये क्या है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया सेकुलर इकोनॉमिक हैकथॉन 2020 का आयोजन किसके द्वारा किया गया। इम्पोर्टेंट है, अभी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक सेकुलर इकोनॉमिक हैकथॉन लगाया गया था 2021 का। इसको ऑर्गेनाइज कौन किया है, तो इसको ऑर्गेनाइज किया है आपके CSIRO के द्वारा। इसका फुल फॉर्म क्या है, याद रखिए, कॉमनवेल्थ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसमें कुल 72 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। अभी कल ही मैंने आपको एक बताया था कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, मतलब इंडिया की इसरो और ऑस्ट्रेलिया की, यहाँ की ऑस्ट्रेलिया स्पेस एजेंसी, ये जो हैं दोनों मिलके क्या कर रही हैं, नागरिक अंतरिक्ष गतिविधि पर हस्ताक्षर की है। तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखें, ये क्या है। ये है राष्ट्रीय, एक बुक है, इसका नाम क्या है, राष्ट्रीय प्रथम 82 वर्ष की स्वर्णिम गाथा किसके द्वारा, मतलब किसके बारे में बताया जा रहा है। तो ये किसके बारे में बताया जा रहा है, ये आपकी CRPF के द्वारा, मतलब CRPF के बारे में बताया जा रहा है। इसके बारे में अगर आपसे पूछे CRPF की इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, तो याद रखिएगा 1939 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट पे आते ही, वो क्या है, ये है 501Y.V2। क्या है ये, तो ये SARS-CoV-2 का नया वेरिएंट है। कहाँ पे पाया गया है, ये दक्षिण अफ्रीका में पाया गया है। इम्पॉर्टेंट है। अभी इसी तरीके से आप एक और न्यूज़ सुन रहे होंगे कि रशिया के अंदर जो इन्फ्लुएंजा बर्ड फ्लू है, जो है ना, याद रखिएगा क्या है, बर्ड फ्लू, जो ब्लड फ्लू है, इसका साइंटिफिक मतलब इसको किस फॉर्म में जाना जाता है, तो इसका जो स्ट्रेन है, मतलब इसको हम किस नाम से जानते हैं, तो N5, ठीक है, H8 के नाम से इसको हम जानते हैं। सॉरी, उल्टा कर दिया मैंने, ये है आपका H5N8, ठीक है, इस नाम से इसको हम जानते हैं। ये क्यों न्यूज़ में आ गया, क्योंकि ये जो आपका बर्ड फ्लू है ना, वो अभी ह्यूमन में भी पाया गया, मतलब इसके जो स्ट्रेन है वो ह्यूमन के अंदर रसिया में पाए गए हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। इंडिया में तो आपने देखा ही, बहुत सारे जिलों में इस तरह के इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से बहुत सारे जो जिले थे उन्होंने बैन कर दिया था। इवन माइग्रेट जो बर्ड्स थी उनके ऊपर प्रॉब्लम्स आ गई थी। राजस्थान में शायद बहुत ज़्यादा कौवे जो थे वो देखने को मिले आपको, जो मर गए। और आपका इस तरह गुजरात में, केरल में भी आपको इस तरीके से बत्तखों की मरने की खबर देखने को मिली थी। इवन आसाम में भी आपको देखने को मिली थी। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स अभी कंटिन्यूअसली देखने को मिल रही है, जो कि वायरस के द्वारा अटैक हो रहा है। ये है तो वायरस ही है ना, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। ये पहला ऐसा केस मिला है, पहली बार ऐसा केस मिला है। नेक्स्ट, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि आपका H1N1, अगर आपसे H1N1 के पूछे, ये सबसे पहले पाया गया था, तो ये क्या पाया गया था आपका हांगकांग में। ये पॉइंट याद रखिएगा। और हांगकांग में भी कब पाया गया था, ये 1997 के अंदर इसके केस को देखा गया था, ठीक है। ये आपकी इन्फ्लुएंजा, एवियन इन्फ्लुएंजा का केस। और अगर आपसे पूछे
कि इंडिया का जो हम बर्ड मैन कहते हैं ना, बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा डॉक्टर सलीम अली को कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अब तो कोविड का स्ट्रेन, अभी एक स्ट्रेन आपको और मिला था कोविड का, कहाँ पे, यूके में, ठीक है। जब बोरिस जॉनसन जी आने वाले थे तब उसी समय कोविड का नया स्ट्रेन मिला था, अभी फिर से मिला है। ये दोनों याद रखिएगा, इनके नाम को, हो सकता है ये नाम से आपको देख के पूछा जाए ये है क्या, ठीक है, और कहाँ पे पाया गया है, ये भी मैच द फॉलोइंग करके हो सकता है आपसे पूछे। फिलहाल अभी इनको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे नजर डालते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, भारत ने किस देश के साथ रक्षा और सुरक्षा संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किया है, तो ये किसके साथ किया है, तो ये मालदीव के साथ किया है, ठीक है। अब आते हैं मालदीव पे। जो मालदीव से इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं, पहला पॉइंट तो बनता है यहाँ पे हम इंडिया के द्वारा कौन कौन से ऑपरेशंस किए गए हैं, कई मतलब ऑपरेशंस किए गए हैं, तो वो ऑपरेशंस का नाम आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे एक ऑपरेशन चलाया गया था संजीवनी, तो संजीवनी क्यों चलाया गया था ये याद रखिएगा। संजीवनी चलाया गया था यहाँ पे जब मेडिसिन्स भेजने थे, ठीक है, तो मेडिसिन्स प्रोवाइड कराने के लिए ऑपरेशन संजीवनी चलाया गया था, किसके द्वारा, भारत सरकार के द्वारा। इसके बाद एक ऑपरेशन चलाया गया था नीर, ये नाम से ही आपको पता चल रहा होगा नीर क्या है, जल। तो जल वहां पे मतलब वाटर है, तो ओशन के चारों तरफ घिरा, ये क्या है, आइलैंड ही तो है, चारों तरफ वाटर ही वाटर है, लेकिन एक बूंद पानी के लिए मतलब पीने के लिए नहीं है। तो भारत सरकार ने वहां पे जब ऐसी प्रॉब्लम्स आ गई थी तो भारत सरकार ने नीर नाम का ऑपरेशन चलाया गया था। एक और ऑपरेशन सुने होंगे, ये बहुत पुराना है बट याद रखिएगा, हो सके पूछे कि इनमें से कौन सा ऑपरेशन भारत सरकार ने नहीं चलाया था, तो ये है कैक्टस, ठीक है। ये इंदिरा गांधी के समय चलाया गया था, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ की जो तख्ता पलट करना था ना, तो उस समय इंदिरा गांधी ने ये ऑपरेशन कैक्टस चलवाया था, तो याद रखिएगा। अगर ये कहाँ लोकेटेड है, ये तो आपको पता ही होगा, ये हिंद ओशन में है आपके इंडियन ओशन के अंदर, और इंडियन ओशन का सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री भी यही है, और इसे हम किंग्स आइलैंड्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, किंग्स आइलैंड के, ठीक है। ये पॉइंट याद रखिएगा, कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है, सॉरी आइलैंड यहाँ पर लिखना था। इसके बाद आपको एक और पॉइंट है, अगर आपसे लार्जेस्ट पूछे हिंद ही महासागर का यानी इंडियन ओशन का, तो वो है मेडागास्कर। अभी मेडागास्कर में भी एक ऑपरेशन चलाया था इंडिया ने, याद है, ऑपरेशन वेनिला, ठीक है। वहाँ पे जब साइक्लोन आ गया था तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, मतलब वहाँ पे फूड्स प्रोवाइड कराने के लिए, मेडिसिन प्रोवाइड कराने के लिए ये गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या है, पासिक्स एक्सरसाइज कितने देशों के बीच भारत सरकार द्वारा आयोजित किया जा रहा है, तो ये अभी तक 4 कंट्री के द्वारा, तब हमने इन 4 कंट्रियों के द्वारा इसका हमने आयोजित कराया है। तो वो कौन कौन सी 4 कंट्री है वो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। एक तो आपकी यूएसए है, ठीक, एक कौन सी है, ऑस्ट्रेलिया है, एक कौन सा है, जापान है, ठीक है, ये याद हो गया। और इनके साथ तो मालाबार एक्सरसाइज भी करते हैं। एक एक्स्ट्रा कौन इंक्लूड हुई है, तो वो हुई है इंडोनेशिया, अभी रिसेंटली इंडोनेशिया के साथ हुआ है, और कहाँ पे, आपके अरब सागर के अंदर, अरेबियन सी के अंदर अभी रिसेंटली पासिक एक्सरसाइज हुई। और पासिक एक्सरसाइज कैसी है, नेवल है कि आपका एयर है, तो ये एक नेवल एक्सरसाइज है, ये पॉइंट भी याद रखिए। कई बार हो सकता है यही पूछ दे कि पासिक एक्सरसाइज है कैसी, मतलब किसके द्वारा, कौन सी सेना के द्वारा कराया जाता है, थल सेना, वायु सेना, जल सेना, तो याद रखिएगा ये जल सेना के द्वारा यानी नेवल एक्सरसाइज है ये, ठीक। और अगर रिसेंटली नाम दे दे तो इंडोनेशिया मार्क करके आइएगा, कहाँ पर, तो आपकी अरब सागर में। अभी आपको याद होगा, अभी रिसेंटली रूस और उसके द्वारा चलाया जा रहा है, ईरान के द्वारा, ठीक है, रशिया और ईरान के द्वारा भी एक नेवल एक्सरसाइज हो रही है, ठीक है। वहाँ वो कहाँ पे, पर्सियन जो गल्फ है ना, वहाँ पे आप अगर ईरान का लोकेशन देखिएगा, चाबहार पोर्ट जहाँ पर है, हॉर्मुज जो है, हॉर्मुज स्ट्रेट है ना, तो वहाँ पे आपको एक एक्सरसाइज देखने को मिल रही है, और इसमें पार्टिसिपेट इंडिया भी कर रहा है। यहाँ का इंडिया का साथ प्रलय यहाँ से करके नाम है उसका, INS का, वो गया है वहाँ पे, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। और अभी
एक और एक्सरसाइज हो रही है, वो सऊदी अरब करा रहा है, तो वो भी इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह के इवेंट्स आपको पता होने चाहिए जो कराए जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है ये, क्या है, नासा का अंतरिक्ष यान किस ग्रह के जेजेरो क्रेटर पर सफलतापूर्वक लैंड कर गया। ये अपना न्यूज़ तो सुने ही होंगे, अभी मैंने कल परसों ही आपको बताया था। अपने एक इंडियन है उसमें शामिल, क्या नाम है, स्वाति मोहन। तो इनका नाम याद रखिएगा, डॉक्टर स्वाति मोहन इनका नाम है। ये नासा में गाइडेंस का काम कर रही हैं और इन्हीं के गाइडेंस के अंदर जो मार्स पे इनका मिशन गया था, उसका नाम तो याद ही होगा आपका, क्या नाम है, परसीवेरेंस, ठीक है, ये नाम था। परसीवेरेंस मिशन किसके लिए है, तो ये मार्स के लिए है। ये अभी इसके जो लैंडर था वो बहुत आराम से लैंड कर गया और सक्सेसफुली उन्होंने कुछ फोटोज भी भेजे हैं नासा को। तो याद रखिएगा, स्वाति मोहन का नाम याद रखिएगा और कौन सा है, और ये इसका क्रिएटर का भी नाम याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ये क्या है। एक रिपोर्ट आई है, क्या है रिपोर्ट में, सड़क पर वाहन दुर्घटना में कितने प्रतिशत भारतीय की मृत्यु हो गई। हर साल होती है, पता ही है आपको। तो अभी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, अभी के अकॉर्डिंग कितने, 11% यह आंकड़ा बढ़ गया है। तो इसलिए ये पॉइंट इम्पोर्टेंट था, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है उसे देखें, ये है, किस शहर में ट्रांसजेंडर की शिकायतों के लिए एक ट्रांसजेंडर डेस्क, क्या है, ट्रांसजेंडर डेस्क की स्थापना की गई है। कहाँ पे किया जा रहा है, ये हैदराबाद में किया जा रहा है। अभी कल या परसों मैंने आपको एक न्यूज़ पढ़ाई थी, ट्रांसजेंडर के लिए ही सुलभ शौचालय का प्रबंध किया गया यूपी में। कहाँ पे, वाराणसी के अंदर। ये पॉइंट मत भूलिएगा। और अगर यूपी से अगर बात आ जाती है तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा कि यूपी में ही भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय खोला जा रहा है। कहाँ पर, कुशीनगर में, ठीक है। ये पॉइंट मत भूलिएगा इसको। अभी हैदराबाद में एक और न्यूज़ थी, वो मैंने लिखा नहीं, आप यहीं पे इसको नोट कर लीजिएगा। 18वें एडिशन का यहाँ पे एक बायो एशिया 2021 का आयोजन कराया गया। तो आपसे पूछे, बायो एशिया 2021 का आयोजन कहाँ कराया गया, तो हैदराबाद में। और कौन से नंबर का एडिशन था, तो 18वें नंबर का एडिशन। नाम से समझ में आ रहा है ना, बायो एशिया। बायोफ्यूल्स के बारे में इसमें जागरूक फैलाना और किस तरीके से हम बायोफ्यूल्स का प्रयोग कर सकते हैं अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो क्लाइमेटिक चेंज हो रही है उस पर इस सब पे बात की गई। तो नॉट सो डैट मच इम्पॉर्टेंट, बट हाँ इतना इम्पोर्टेंट जरूर है कि इसके एडिशन, इसका होस्टिंग, ये जरूर इम्पोर्टेंट है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। और ऐसे देखा जाता है हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे है, मूसी नदी के किनारे है। ये पॉइंट तो पता ही होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, वो क्या है, एनटीपीसी ने भारत में अपने तरह का पहला एक प्रीमियर हाइड्रोफ्यूल बस सर्विस की योजना किन राज्यों के बीच में शुरू की है। तो हाइड्रोजन समझ रहे हैं ना, पानी से चलने वाला। तो हाइड्रोजन फ्यूल बनाया गया और उससे बस चला दी गई। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे लिए। तो ये कहाँ से कहाँ तक चल रही है, तो दिल्ली से जयपुर के लिए चल रही है। एक इंटर सिटी रूट पर चलाई जाएगी, मतलब इसके लिए एक अलग से रोड तैयार किया गया है, पूरा कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराई गई है, ठीक है। और इसको हाईटेक बनाया गया है बिल्कुल। तो ये इम्पोर्टेंट है। और एक और पॉइंट आपको याद आएगा, अगर दिल्ली से याद आ गया, तो दिल्ली में ही अभी श्री गुरु रविदास विश्व महापीठ राष्ट्रीय अधिवेशन किया गया। तो ऐसे तो कोई भी अधिवेशन या फिर कुछ भी बैठक होती है वो ज़्यादातर दिल्ली में होती है, ये याद रखिएगा फिलहाल इसको। अगर आपको याद हो, और ये जो स्कीम्स है ना इस तरह की वो कौन किसके अंदर कराया जाता है, तो याद रखिएगा ये सारी स्कीम एक क्या बोलते हैं, केंद्र सरकारी की योजना है। क्या नाम है उसका, फेम, ठीक है, फेम योजना या फेम प्रोग्राम, फेम स्कीम, कुछ भी कहिए आप इसको। ये किससे संबंधित है, ये इलेक्ट्रिक वाहन को प्रोत्साहित करने से संबंधित है। आपको याद आ रहा होगा जब मैंने इलेक्ट्रिक नाम ले लिया तो इलेक्ट्रिक चार्जिंग लगाया गया है, मतलब भारत में पहला इलेक्ट्रिक चार्जिंग लगाया गया कहाँ पर, तो वो लगाया गया है दिल्ली में ही। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। और
इसी तरीके से आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे राज्य जो हैं वो इलेक्ट्रिक जो वाहन खरीदने पर आपको टैक्स फ्री, टोल फ्री करने की बात कर रहे हैं। तो ये पॉइंट्स अगर आपको मिलते हैं तो एक जगह अलग से पेज में उसको लिख के याद कर लिया कीजिए, इम्पॉर्टेंट है। फिलहाल इससे जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है वो है फेम योजना पूछी जा सकती है, तो याद रखिएगा किससे संबंधित है ये, इलेक्ट्रिक वाहन को प्रमोट करने से संबंधित है। हाइड्रोजन फ्यूल बस कहाँ पे शुरुआत की गई, कहाँ से कहाँ, तो दिल्ली से जयपुर के लिए शुरू की गई है। कौन करा रहा है, तो एनटीपीसी के द्वारा। इतने पॉइंट इससे इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, वो क्या है, ये है 30 नंबर का यानी 30 एडिशन का क्या है ये एड्रियाटिक पर्ल टूर्नामेंट है। किन या किस देश में आयोजित किया जा रहा है, तो ये कहाँ पे किया जा रहा है, ये मॉन्टेनेग्रो एक कंट्री है, वहाँ पे ये किया जा रहा है। ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट हो गया है, क्योंकि अभी ये चल ही रहा है और इंडियन बॉक्सर जो है, स्पेशली बॉक्सर का है, बॉक्सिंग के लिए है ये, और इंडियन बॉक्सर जो है हमारे, उन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीत दिया। अभी तो शुरुआत है, अभी शुरू ही हुआ है रिसेंटली, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट। अभी कितना मेडल जीतेंगे वो पता नहीं है, लेकिन फिलहाल हमारे पास 2 गोल्ड मेडल आ चुके हैं इंडिया के पास। तो याद रखिएगा इसका एड्रियाटिक पर्ल टूर्नामेंट किससे संबंधित है, पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा बॉक्सिंग से संबंधित है। कौन सा एडिशन है, तो 30 नंबर का एडिशन है, 30। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालते हैं। ये क्या है, ये है देश का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय, यानी आपका डिजिटल यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किस राज्य में किया जा रहा है, तो ये कहाँ पे हो रहा है, केरल। केरल में ये अभी आपको फोक आर्ट फेस्टिवल महोत्सव देखने को मिला। केरल पहला ऐसा राज्य है जो कि 100% क्या किया, जितने भी पब्लिक स्कूल्स थे ना, उसमें डिजिटल स्कूल्स को कन्वर्ट कर दिया है। तो अभी वहाँ के पब्लिक स्कूल्स जितने भी हैं वहाँ पे आपको डिजिटली मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इस यहाँ पे, ऐसे तो इंडेक्स तो आपको याद हो गए होंगे, फिर से एक बार रिपीट कर लिया जाए। क्या क्या है, हेल्थ इंडेक्स, एजुकेशन इंडेक्स, ठीक है, SDG इंडेक्स, लिटरेसी इंडेक्स और आपका पब्लिक अफेयर इंडेक्स, ठीक है। इन सब में कौन टॉप पर है, केरल टॉप पर है। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। ये क्या है, अभी न्यूज़, आप इसरो का न्यूज़ सुने होंगे अब रिसेंटली, क्या है, ये है चंद्रयान 3, जब 3rd एडिशन है ना चंद्रयान का, तो उसको अभी प्रक्षेपण करना था, टारगेट रखा था इसरो ने कि दिसंबर में इसको किया जाएगा, लेकिन अब इसको टाल दिया गया है। अब कब हम करेंगे, तो 22 में करेंगे, ठीक है। चलिए उतना इम्पोर्टेंट ये नहीं है, फिलहाल ये याद रखिएगा कि चंद्रयान जो 3rd एडिशन आएगा, 3, उसमें लैंडर रोवर होगा, ऑर्बिटर नहीं होगा। क्योंकि जो चंद्रयान 2 है हमारा, वो ऑर्बिटर का काम कर रहा है अभी भी, तो फिर से ऑर्बिटर भेजना बहुत मतलब क्या जरूरत है जब एक ऑलरेडी है वहां पे, तो याद रखिएगा। अब आते हैं ये 3, यानी पहले 2 हो चुके होंगे, तो पहले 2 कौन कौन से हैं वो याद रखिए। पहले याद रखिएगा, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, चंद्रयान फर्स्ट जो लॉन्च किया गया था वो क्या था, किससे, PSLV C11 के द्वारा, ठीक है। ये कब हुआ था, 2008 के अंदर। फिर हुआ था आपका चंद्रयान 2, ये तो आपको याद ही होगा, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, तो GSLV क्या था, मार्क बताइए 3, ओके। और ये कब लॉन्च किया गया था, तो ये डेट याद रखें क्योंकि अभी NVS का पेपर हुआ था तो ये डेट पूछी गई थी। कब था ये, 22 जुलाई 2019, ठीक। ये पॉइंट याद रखिएगा, ये डेट, ये टाइमिंग इसकी, और किस रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया था। और अब जो हमारा दूसरा था उसमें तो लैंडर भी, रोवर भी और ऑर्बिटर भी था, लेकिन अभी जो 3rd वाला आएगा उसमें लैंडर और रोवर होगा, ऑर्बिटर नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। अब इसरो के चेयरमैन तो पता ही होगा कौन है, के सिवान जी हैं। इनको अभी एक अवार्ड मिला था, वॉर्म कॉमन अवार्ड, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा इससे। चलिए लास्ट पॉइंट है, बट हाँ अच्छा पॉइंट है ये। अभी ऑस्ट्रेलिया ओपन टूर्नामेंट हुआ, ये जानते ही आप, 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, ऑस्ट्रेलियन से शुरू होता है और अमेरिका से खत्म होता है, ठीक।
ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया वाला, इसके बाद क्या होगा, फ्रेंच होगा, फ्रेंच के बाद क्या होगा, विमेंडल होगा, और उसके बाद क्या होता है, अमेरिकन होता है। तो ये याद रखिएगा। अभी ऑस्ट्रेलियन वाला कंडक्ट कराया गया 2021 का। तो इसमें मेल में कौन जीता है, तो पुरुष वर्ग में नोवाक जोकोविच जीते हैं। कहाँ के हैं ये, सर्बिया के हैं, ठीक है। किन्हें हराया तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट याद रखिएगा डैनियल मेडवेदेव, ये हैं इनका नाम। और अब इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है इनके नोवाक के बारे में। तो नोवाक जोकोविच के बारे में जो आपको याद रखना है वो क्या, ये जो ऑस्ट्रेलिया वाला है ये इनका 9वां है। आपसे अगर पूछा जाए ऑस्ट्रेलिया जो ग्रैंड इनका टेनिस टूर्नामेंट है कौन से नंबर का है, तो ये 9वीं बार ऑस्ट्रेलियन जीते हैं। टोटल पूछा जाए तो 18वीं बार ग्रैंड स्लैम, ये इसका 18वां ग्रैंड स्लैम हो गया, ठीक। अब अगर इन्होंने जीता है तो फीमेल का भी तो हुआ है, फीमेल ने भी जीता है ऑफ कोर्स। किसने जीता है, ये हैं जापान की, क्या नाम है, नोवामा ओसाका, इनका नाम याद रखिएगा। और इनका कौन से नंबर का है, तो इनका चौथा है, चौथा ग्रैंड स्लैम है, ठीक है। और इन्होंने किसे हराया, तो इन्होंने जेनिफर बेड्री को हराया है। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हाँ कौन जीता है, कौन से नंबर का ग्रैंड स्लैम है, ये इम्पोर्टेंट है। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। आई होप आप ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू एस्पिरेंट।